आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, इनकी जो वार्षिक परीक्षाओं की अपडेट मैंने पहले दी थी, वो एकदम ठीक और सटीक जा रही है। इस होली के अवसर पे आपकी उस रंग में हम कुछ और रंग मिलाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी होली और अच्छी जाए। और होली के बाद एक आप अलग उत्साह के साथ आइए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। तृतीय वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं, 11 मई तक वो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी यानी पीआरओ का जो बयान आया है, उनका बयान आया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की जो परीक्षाएं हैं वो मई आखिरी तक प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय इसको करवाने के लिए पूरी तरीके से तेजी से लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि 2 महीने अभी चलते, क्लास नहीं हुई, परीक्षा सर पे आ गई। हाँ, परीक्षा सर पे आ गई। आप कहेंगे सिलेबस नहीं पूरा है, तो जो अभी आपका 80% सिलेबस है उसको 60% करने में उनको देर नहीं लगेगी। अगर उनको परीक्षाएं करवानी है और मई लास्ट तक ही परीक्षा उनकी शुरू हो जाएंगी, तो सिलेबस की कटौती करने में उनको कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। वो सिलेबस आपका 60% करके परीक्षा ले लेंगे, लेकिन परीक्षा मई आखिरी तक ही होनी है। 2-3 समस्याएं हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बयान जारी हो चुका है और अभी आपका होली के बाद टाइम टेबल भी आ जाएगा। देखिएगा, 20 मार्च तक टाइम टेबल आ जाएगा। सभी शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि 10 मई तक सभी शिक्षक अपने सिलेबस को पूरा करवाएं, जो भी सिलेबस है। अभी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो 80% सिलेबस है। इसके बाद भी कटौती हो सकती है। सभी विभागाध्यक्ष जो है एक नए सिलेबस को जारी करेंगे। अभी आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसा जो कुछ भी होगा हम आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको अपडेट करेंगे। बाकी यूट्यूब आपका जरूर अपना है। और बहुत लोग इस पर बहुत पिछला जब मैंने वीडियो डाला था कि परीक्षाएं आपकी मई आखिरी में हो सकती हैं, तो बहुत लोग बहुत कुछ ज्ञान दे रहे थे, हम भी बहुत देख रहे थे। तो जब तक अभी तक आपको मैंने कभी गलत नहीं बताया, तो आगे भी इतना विश्वास मानिए कि आपके साथ ना गलत बताऊंगा ना गलत होने दूंगा। दूसरी बात यह है कि इस होली के बाद आप भी अब अलर्ट हो जाइए। 2 महीने बीत चुका है, कुछ अता पता नहीं चला है। मार्च पूरा होली में चला जाएगा और आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां से आप शुरू किए हैं। अभी आपकी पढ़ाई लिखाई सब बहुत शिथिल तरीके से चली, बहुत धीमी गति से चल रही है। उसको अच्छा करने की जरूरत है। अभी 1 तारीख तक तो सबका फ्रेशर हो रहा था, मतलब फ्रेशर फेयरवेल, लगातार सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत लेट तक हो रहा है। उसके बाद 3rd ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, फिर अभी आपकी परीक्षाएं जो है मई आखिरी तक शुरू हो जाएंगी। इतना आप जरूर मान लीजिए। आपको ये करना है कि आपको अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी है, पढ़ाई को करना है, कहीं से भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है। अगर आप कोर कसर छोड़ेंगे तो आप खुद ही डिसमिस हो जाएंगे। ये इसके साथ हम बात करना चाहेंगे कि आपके सिलेबस की क्या स्थिति है। अभी विश्वविद्यालय को चलते हुए 2 महीना हुआ है, लगभग 1 से 2 यूनिट सभी क्लासेज में सिलेबस पूरा हो चुका होगा। यमी की परीक्षाएं चल रही, इस वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, लेकिन सिलेबस अभी 80% है, उसको 60% भी कर देंगे, क्योंकि जो सीयूईटी का जो नया सत्र है वहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू होगी, जिससे कि पूरा का पूरा 4 साल का कोर्स होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। तो सारी चीज़ें ट्रैक पर आएँ। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो उस चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से मई के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि मई लास्ट तक आपकी परीक्षाएं शुरू करवाने की पूरी कवायद में है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अभी से आप एक्टिव हो जाइए, होली खूब अच्छे से मनाइए, लेकिन होली के साथ साथ उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि बहुत समस्याएं आपको झेलना पड़ सकता है। अभी तो आप कुछ भी नहीं किए हैं। नोट्स की बात हुई, कुछ भी सिलेबस की बात हुई, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जब नया सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको सारी सिलेबस को जो है, पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस आ गया है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम के चैनल पे। आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान न होइए। जहाँ तक रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए भी बिल्कुल ना परेशान होइए। अभी आप खुद से बनाइए, बाकी होली के बाद हम आपका व्यवस्था देखेंगे। जैसा जो कुछ भी होगा, पहले एक ऑफिशियल नोटिस आ जाए कि आपका पेपर कब हो रहा है और श्योरिटी हो जाए। लेकिन अभी पीआरओ का जो बयान आया है, उनके हिसाब से आपकी परीक्षाएं मई आखिरी में शुरू हो जाएगी। पूरा समर वेकेशन आपकी परीक्षा होगी। आप छुट्टी उट्टी की चिंता मत करिए। हो सकता है विश्वविद्यालय हफ्ते में 6 दिन भी खोल दें, क्योंकि आपका सिलेबस, आप कहेंगे सिलेबस नहीं पूरा, तो सिलेबस भी पूरा करवा देंगे। पिछली बार 6 दिन विश्वविद्यालय खुला था और फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हो गई थी, तो आप उसकी चिंता मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्वः मा ते संगोष्ठे कर्मणि। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। आप 1000 बहाने ढूंढते हैं, 1000 एक्सक्यूज आप ढूंढते हैं कि अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ, अभी 2 महीने हुए हैं, 4 महीना बाद कैसे परीक्षा हो जाएगी, 1 साल का सत्र होता है, तो बहाना बनाते रह जाएंगे। पिछली साल ऐसे हुआ था, प्रमोशन मांगते मांगते सब थक गए, परीक्षा आखिरी में हुई और रिजल्ट आपने देखा कि बीए में 55%, बीकॉम में 45%, बीएससी में 38% लोग पास हुए।
वही पढ़ लिए होते तो वो आज पास हो गए होते। तो आपका भी काम यही है कि मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, फालतू के चक्कर में मत पड़िए, दिमाग अपनी तरफ से मत लगाइए, जो दिमाग बताया जा रहा है बस उसे पे काम करिए। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप बातों को मानिए, बातों को ना मानिए, ये आपकी स्वतंत्रता है। बाकी बताना मेरा काम है, अलर्ट करना मेरा काम है। मैं कोई प्रशासन नहीं हूँ, मैं बस एक आप तक सूचना पहुँचाने का एक माध्यम हूँ, और सब भगवान ही चाहता है तभी ये सूचना पहुँचती है। बाकी आपके अंदर खुद इतनी काबिलियत है कि आप अपने बलबूते अपने दम पे यहाँ एडमिशन लिए हैं, आप बहुत बेहतर करेंगे। अभी तक आप बेहतर करते आए हैं तो आगे भी आप बेहतर करेंगे। इस जर्नी में जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके लिए करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। ये मेरा भी कमिटमेंट है। जब अभी तक आपका साथ दिया है तो आगे भी आपका साथ दिया जाएगा। परेशान ना होइए, होली खूब अच्छे से मनाइए। आपको होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं मई लास्ट तक शुरू हो जाएंगी। ये अपने दिमाग में एकदम से भर लीजिए, यही ऑफिशियल नोटिस आने वाली है। पीआरओ मैम का बयान जारी हो चुका है और उसके बाद फिर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।